महापुरुषों प्यार से कहिए ध निरंकार जी। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में यदि अनुभवी तेजस्वी देववृत्ति वाले संत जनों का संग मिल जाए तो यह यात्रा सुहावनी व आनंदमय बन जाती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं जिनके जीवन सफर में सृष्टि का रचनहार कदम कदम पर रहनुमाई करता है। ऐसे ही भाग्यवान थे संत गुरबख्श सिंह राजकवि जी, जिन्हें अल्प आयु में ही सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई और जो दीर्घ आयु तक सतगुरु के चरणों में रहकर आनंदित जीवन जीते रहे। जन्म व शिक्षा 15 अगस्त 1928 ईस्वी को पिता श्री कर्म सिंह और माता शुद्धि के घर गांव बिलावल जिला कैमलपुर पाकिस्तान में आपका जन्म हुआ। उस समय आपके पिताजी चूड़काड़ा मंडी में कपड़े का काम करते थे। आपके 2 भाई व 2 बहनें थीं। गांव के स्कूल में ही आरंभिक शिक्षा लेकर आपने गांव चक्करी से 8वीं कक्षा पास की। राजकवि जी को भक्ति की लगन विरासत में ही मिली। बचपन से ही अपने पिताजी के साथ गुरुद्वारे जाना, कीर्तन सुनना एवं संतों की सेवा करके खुशी अनुभव करना आपका स्वभाव बन गया। 8वीं कक्षा पास करने के पश्चात आप गांव नीला, फिर काबुल और उसके बाद पेशावर में नौकरी करने लगे। जब आप पेशावर पहुंचे तो आपकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। ब्रह्म ज्ञान की दात आपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से बचपन में ही प्राप्त कर ली थी। इस अमूल्य दात को पाकर आपने सत्यवादी जीवन जीने की ठान ली। सतगुरु से आपके अटूट प्रेम, श्रद्धा व लगन को देखकर आपके पिता चिंता करने लगे कि कहीं उनका बेटा सन्यासी न बन जाए। इस कारण वह आपके सतगुरु से भी मिले और हृदय के भाव प्रकट किए। बाबा बूटा सिंह जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि निरंकारी मिशन गृहस्थ में रहकर भक्ति करने की प्रेरणा देता है, संसार से पलायन करने की नहीं। सतगुरु के यह वचन सुनकर पिता कर्म सिंह जी को कुछ ढांढस तो मिली, परंतु वह अपने बेटे को एक साधारण व्यक्ति जैसा जीवन जीते देखना चाहते थे। इसलिए अब वह अपने बेटे के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगे। उस समय सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के परोपकारों के कारण यह सत्य का मिशन रावलपिंडी, सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर, कोहमरी आदि कई स्थानों पर जड़ पकड़ चुका था। बाबा बूटा सिंह जी ने इस सनातन पुरातन सत्य के मिशन को पुनः प्रकट किया। अज्ञानता का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। इस अंधेरे में एकमात्र ज्ञान की रोशनी केवल सतगुरु के पास थी, जिसे वे स्थान स्थान पर पहुंचा रहे थे। इस प्रकार सत्य के प्रकाश से कई जीवन रोशन हुए और इस रोशनी को फैलाने के कार्य में तन मन धन से योगदान देने लगे। इनमें भाई साहब योग ध्यान सिंह जी, परम भक्त लाभ सिंह जी जो संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान बने, राम शरण जी, डॉक्टर देशराज जी, बाऊ महादेव सिंह जी, बापा रामचंद्र जी, भगत रामचंद्र जी, माता प्रेम कौर जी, भाई साहब बूटा सिंह जी, जगत माता बुधवंती जी के भाई ऋषि व्यासदेव जी आदि शामिल थे। यह जगमगाते दिए अंधेरे को दूर करने में अपने सतगुरु की छत्र छाया में कदम से कदम मिलाने लगे। उन्हीं की संगति व प्रेरणा आपको भी मिली। परिणाम स्वरूप आपकी लगन व जोश और भी बढ़ते चले गए। आप चाहते थे कि पलक झपकते ही सारा संसार निरंकार का ज्ञान प्राप्त कर ले। यह सोच आपके जीवन के अंतिम श्वास तक कायम रही। 1943 में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने अपने नश्वर शरीर को त्यागा और मिशन की बागडोर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के हाथ में सौंप दी। समय सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी का रहा या शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का, आप सेवा सुमिरन सत्संग के साथ जुड़े रहे। शादी 1947 में आपकी शादी भाई तेजा सिंह जी की सुपुत्री चंद्रावली से हुई। शादी के पश्चात शहंशाह जी ने चंद्रावली का नाम अमृत कौर रख दिया। अमृत कौर का स्वभाव नम्र व भाषा बहुत ही मीठी थी। संतों की सेवा करके उन्हें खुशी मिलती। यही कारण था कि जब अमृतसर में आरंभ में संगत आपके घर में शुरू हुई तो आप पूरा सामान कमरे से निकाल कर संतों के बैठने की व्यवस्था करते और उनकी सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करते। कारोबार 1947 में भारत का बंटवारा हो गया। आपको भी हिंदुस्तान आना पड़ा। आप अमृतसर आकर बस गए। यहाँ आपको नए ढंग से जीविका कमानी थी। आपने अपने ससुर भाई तेजा सिंह जी से 20 रुपये उधार लेकर कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया।
स्वर्ण मंदिर के बाहर ही आप एक पेड़ के नीचे कुछ थान कपड़े के लेकर बैठ जाते और दातार प्रभु की कृपा से उन्हें बेचकर शाम तक परिवार की जीविका कमा लेते। 1951 में आपने जालंधर जाकर सेठ बाबा गुरबचन सिंह जी की स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर कुछ समय बिताया और उन्हीं से स्पेयर पार्ट्स का काम सीखा। इसके पश्चात आपने अमृतसर में ही स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल ली। परिवार, आपकी गृहस्थी में 3 बेटे और 2 बेटियों ने जन्म लिया। आपके बड़े सुपुत्र सुखदेव सिंह जी हैं, जिनकी शादी सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी की सुपुत्री निरंजन जी से हुई। आपके दूसरे बेटे मनमोहन सिंह जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। आपके छोटे बेटे सुरेंद्र पाल सिंह जी की शादी श्री वासुदेव सिंह एवं राज वासुदेव सिंह लेखिका की सुपुत्री अमरजोत परिणीता से हुई। आपकी बड़ी बेटी रानी की शादी भाई साहब कुलवंत सिंह एवं नंद कौर सुपुत्री शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र गुरुदेव सिंह जी से हुई। आपकी छोटी बेटी इंद्र कौर जी की शादी भाई साहब भगत राम जी के सुपुत्र मोहन जी से हुई। इस प्रकार सभी रिश्ते गुरुमुख परिवारों के साथ तय हुए। यह आपका सौभाग्य था कि आपकी धर्मपत्नी भी धार्मिक विचारों वाली और सेवा की मूर्ति थी। फलतः आज सारा परिवार गुरु चरणों में समर्पित जीवन जी रहा है। भारत पहुंचकर आरंभ में अमृतसर में 2-3 ज्ञानवान महात्मा और आपका परिवार बैठकर सत्संग किया करते थे। हजूर शहंशाह जी को जब यह सूचना मिली कि आप अमृतसर पहुंच गए हैं तो शहंशाह जी अपने साथ बाबू महादेव सिंह जी एवं बहन नबी जी को लेकर दिल्ली से अमृतसर पहुंच गए। बाबू महादेव सिंह जी आपकी खोज में अमृतसर के बाजारों में घूमने लगे। श्री दरबार साहिब के बाहर ही आप बैठकर कपड़ा बेचते थे। अमृतसर में जब आप बाबू महादेव सिंह को मिले तब शहंशाह जी अमृतसर में ही एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। आप बाबू जी के साथ धर्मशाला पहुँचे। अपने सदगुरु के दर्शन करके आपके नैनों से नीर बहने लगा। खुशी चरम सीमा पर थी। आपने सच्चे पातशाह के चरणों में घर में रहमत करने के लिए विनती की। विनती परवान हुई। शहंशाह जी 28 दिन अमृतसर रहे और वचनों द्वारा अमृत वर्षा करते रहे। एक चुंबकीय व्यक्तित्व। दातार सच्चे पातशाह ने राजकवि जी को एक चुंबकीय शख्सियत प्रदान की थी। लंबा कद, पतला सुडौल शरीर, गोरा रंग और रूहानियत में डूबी हुई चाल आपको सभी से अलग करती। आपकी साफ सुथरी सफ़ेद पोशाक सोने पर सुहागे का काम करती। गरीबी के दिन रहे या अमीरी की बहार, आपकी पोशाक ऐसे होती जैसे अभी धोबी के यहाँ से धुल कर आई हो। गले में जो दुपट्टा सदगुरु ने बख्शा आपने उसका सदैव सम्मान रखा। सत्संग से आते ही पहले दुपट्टा उतार कर तह लगा कर संभालना आपकी आदत थी। आप सदा कहते, गुरुमुख अंदर और बाहर से साफ सुथरे रहते हैं। जब भी कभी आपकी पोशाक की बात होती तो आप कहते, हम शहंशाह के पुत्र हैं, किसी भिखारी के नहीं। आप हर बात का नपातुला जवाब देकर प्रश्नकर्ता को संतुष्ट करने में प्रवीण थे। एक अनथक प्रचारक। पंजाबी की एक कहावत है, लगी वाले कदे नहीं सौंदे, अर्थात याचकों को नींद कहाँ आती है। यह कहावत राजकवि जी पर 100% सही प्रमाणित होती है। आप घर में हों, दुकान पर हों, किसी रिश्तेदार के घर दुख सुख के समय गए हों या यात्रा कर रहे हों, अपने गुरु की बात करना आपका स्वभाव बन चुका था। सामने बैठा व्यक्ति आपकी बात को किस भावना से ले रहा है, आपको इस बात की कदापि चिंता नहीं होती थी। आपकी लगन तो एक ही होती कि उस व्यक्ति के कान में आवाज़ डाल दी जाए कि आज के युग में निरंकार साकार रूप धारण करके प्रकट हो चुका है। अपने जीवन के लक्ष्य को पाकर इसे सफल बनाने का इससे अच्छा अन्य कोई अवसर मिलने वाला नहीं। आपके शब्दों में पानी सा बहा हुआ, विचारों में सागर की गहराई थी। आप पंजाबी, हिंदू, उर्दू, फारसी, सिंधी आदि कई भाषाएं जानते थे। आपकी जवानी का आरंभ पेशावर, जिसे फ्रंटियर का क्षेत्र भी कहते हैं, में हुआ। इस क्षेत्र में पठान कौम बहुत बड़ी संख्या में रहती थी। आपके स्वभाव में भी निर्भयता स्पष्ट दिखाई देती थी। सच्ची बात कहने से आप कभी घबराते नहीं थे, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। एक प्रचारक के लिए आवश्यक होता है कि उसे लगभग हर प्रचलित धर्म की जानकारी हो, ताकि जैसा श्रोता सामने हो उसी के धर्म ग्रंथ में से उदाहरण देकर उसे समझाया जा सके कि मिशन कोई नया धर्म नहीं, बल्कि जो परमात्मा का ज्ञान पहले गुरु पीर पैगंबरों ने दिया वही आज निरंकारी मिशन दे रहा है। आप देश के कोने कोने में दिन रात घूमते रहे और हर स्थान पर सैकड़ों नहीं हजारों लोग आपके प्रवचन सुनने को पहुंच जाते।
आप अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कई धर्म ग्रंथों व भक्तों की वाणियों से उदाहरण देते थे। आपका व्यक्तित्व एवं अपनी बात कहने का सलीका ढंग ही ऐसा था कि श्रोताओं की निगाहें आपके चेहरे से हटती ही नहीं थी। मस्ती में झूम झूम कर अपने इष्ट की बात को दिल की गहराई से कहने के कारण लोगों पर आपकी वाणी का प्रभाव लंबे समय तक रहता और जहाँ भी आप सत्संग करने जाते दूर दूर से संगतें वहाँ पहुँच जाती। आपने पाकिस्तान से आकर अमृतसर में सत्संग कायम किया, चाहे इसके लिए आपको कितना ही विरोध सहन करना पड़ा। आपके अटूट प्रयास और शहंशाह जी के कई दिनों तक अमृतसर में रुककर संतों को निहाल करने के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संगत दिन रात बढ़ने लगी। बापा रामचंद्र जी कपूरथला वाले, जिन्हें गुरमत का चलता फिरता विद्यालय कहा जाता था, का भी अमृतसर की संगत पर बहुत परोपकार रहा। वह भी अक्सर वहाँ जाते रहते और ज्ञानवान महापुरुषों को गुरमत पर दृढ़ करते रहते। आपने सत्संग का आयोजन अपने घर से आरंभ किया। तब गिनती के महापुरुष ही थे जो मिल बैठकर हरि यश करते थे। जब कभी कोई महापुरुष बाहर से आपके पास आकर ठहरते तो बालक सुखदेव को गोद में लेकर रसोई घर में पति पत्नी बैठकर रात काट लेते और अपने एक कमरे के मकान का कमरा संतों के आराम के लिए खाली कर देते। धीरे धीरे संगतें बढ़ती गईं। आपने सदगुरु का आदेश पाकर जनवरी 1961 में वहाँ निरंकारी सत्संग भवन का निर्माण किया। 1967 में ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात तो इस सत्य की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाना आपके जीवन का लक्ष्य ही बन गया। प्रचार के प्रति आपकी लगन इतनी प्रबल थी कि आपने पंजाब के अतिरिक्त भारत के अनेक प्रांतों में भ्रमण किया, लोगों को जीवन लक्ष्य समझाया व ज्ञानवान महापुरुषों की गुरु के हुक्म में रहकर गुरमत भरा जीवन जीने की भावना को प्रबल किया। आप सतगुरु की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते समय स्पष्ट शब्दों में कहते, क्या शिक्षा मेरे गुरु की है, मैं तो केवल लाउड स्पीकर हूँ जो गुरु की आवाज़ को आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी लगन, मेहनत और श्रद्धा रंग लाई। 1951 में अमृतसर में पहला प्रांतीय समागम रखा गया। पंजाब के कई नगरों से संत महापुरुष यहां पहुंचे। खुले मैदान में सत्संग चल रहा था। तभी कुछ जुनूनियों ने सत्संग में रुकावट डालने का प्रयास किया, परंतु महापुरुषों की गुरु भक्ति और गुरु पर अडिग विश्वास देखकर उन्हें खाली हाथ वहां से वापस लौटना पड़ा। सतगुरु की कृपा और गुरसिखों के प्रयास से धीरे धीरे अमृतसर संगतों का मुख्य केंद्र बन गया। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाऊ महादेव सिंह जी, निरंकारी मंडल के अन्य सदस्य व प्रचारक आपके पास आते रहते। शहंशाह जी स्वयं यहाँ कई दिन रहकर बचनों की अमृत वर्षा करते और जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उनकी जन्मों जन्मों की प्यास बुझाते। राजकवि जी एक ऐसे प्रचारक थे जिनके लिए मिशन का प्रचार एक नशा एक जुनून था। दिन हो या रात, रेगिस्तान हो या पहाड़, बड़ा शहर हो या छोटा गांव, सभी आपके प्रचार के केंद्र बने रहे। जवानी का जोश और गुरु व मिशन के प्रति इश्क आपको एक स्थान पर टिकने नहीं देते थे। राजकवि जी एक सुलझे हुए प्रवीण प्रचारक थे। आप जानते थे कि जब संगतें बढ़ जाती हैं तो कई स्वार्थी लोग भी संगत में आकर भोले भाले संतों को फुसला कर अपने साथ जोड़ने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए आप सदैव अपने विचारों में कहते, गुरु से जुड़ो, निरंकार से जुड़ो, साध संगत से जुड़ो। किसी भी व्यक्ति विशेष से जुड़ने वाला कभी भी टपला खा सकता है और संगत व गुरु से दूर हो सकता है, इसलिए केवल निरंकार सदगुरु और साध संगत से जुड़ो। एक वाक्य तो आपका तकिया कलाम बन चुका था, जितने मेरे पातशाह दे बच्चे हो, सिर्फ गुरु नाल दे जुड़ो, जो पूर्ण है। दूर देशों में प्रचार। सतगुरु की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रही। बाबा गुरबचन सिंह जी ने 3 दिसंबर 1962 को मिशन की बागडोर संभालते ही प्रचार प्रसार की तीव्र गति प्रदान की। मिशन भारत के कोने कोने से लेकर दूर देशों तक फैलने लगा था। बाबा गुरबचन सिंह जी ने 1967 में यूरोप की प्रथम यात्रा की। 1968 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ भाई साहब अमर सिंह जी पटियाला और बहन भागी जी ने इंग्लैंड की कल्याण यात्रा की। 1969 में बाबा गुरबचन सिंह जी ने एक गाड़ी द्वारा सड़क के रास्ते यूरोप की कल्याण यात्रा की। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं परम पूज्य राजमाता जी के कल्याण यात्रा टोली में आप भी शामिल थे। बाबा जी की कल्याण यात्रा चल ही रही थी, तभी भारत में शहंशाह जी की तबीयत कुछ बिगड़ गई। सूचना मिलते ही बाबा गुरबचन सिंह जी एवं पूज्य राजमाता जी वापस दिल्ली आ गए और शेष यात्रा पूज्य ऋषि व्यासदेव जी
वह आपको पूरी करने का आदेश दे आए। युवा अवस्था से लेकर जीवन के हर पग पर शहंशाह जी की रहनुमाई में रहने वाला यह गुरसिख भला ऐसे समय में अपने सतगुरु के चरणों से दूर कैसे रह सकता था। परंतु गुरु का हुक्म भी आपके लिए बहुत महत्व रखता था। आपने इंग्लैंड से टेलीफोन पर शहंशाह जी से आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की कि हम जब भारत लौटें तो हमेशा की तरह शहंशाह जी हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। शहंशाह जी ने भी अपने परम भक्त की प्रार्थना स्वीकार की। जब आप यात्रा संपन्न करके वापस पहुँचे तो शहंशाह जी आपका इंतजार कर रहे थे। 17 सितंबर 1969 को शहंशाह जी ने नश्वर शरीर का त्याग किया। आपने 1986 में निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के साथ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड व दुबई की यात्रा की। इस प्रचार टोली में राजमाता जी के साथ आपकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृत कौर जी एवं श्री गोपाल सिंह जी प्रेमी व उनकी धर्मपत्नी दमोदरी जी शामिल थे। 1994 में आपने श्री सुरेश कुमार टहिलानी जी को साथ लेकर मलेशिया, सिंगापुर, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, हांगकांग आदि देशों की यात्रा की। इसके पश्चात 2009 में आपने इंग्लैंड, अमेरिका एवं कनाडा आदि दूर देशों की यात्रा की। यह दूर देशों की आपकी अंतिम यात्रा थी। आप एक कुशल प्रबंधक भी थे। अमृतसर क्षेत्र के प्रमुख की सेवा आप कई वर्षों तक सभी संतों को साथ लेकर निभाते रहे। आप दूसरे संतों को आगे बढ़ता देखकर प्रसन्न होते थे। यही कारण है कि आज अमृतसर में इतनी अधिक संख्या में प्रचारक, कवि, सेवा दल के अधिकारी व गुणी ज्ञानी महापुरुष हैं। 1979 में जब संत निरंकारी मिशन की कार्यकारी समिति बनी तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने आपको इसका सदस्य मनोनीत करने के साथ ही कार्यकारिणी समिति में भी ले लिया। आप जब भी किसी मीटिंग में भाग लेते तो अपने साथियों को केवल एक ही बात कहते कि हमने गुरु को अपनी कोई राय या सलाह नहीं देनी, बल्कि आदेश लेना है कि कार्य कैसे करें। गुरु बेहतर जानता है कि मिशन को किस समय कैसे चलाना है। वर्ष 2009 में वर्किंग कमेटी का स्थान केंद्रीय योजना व सलाहकार बोर्ड ने ले लिया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने आपको इस बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया। इसी वर्ष आपकी धर्मपत्नी अमृत कौर जी ने अपने नश्वर शरीर को त्यागा। जीवन साथी के शरीर त्यागने के कुछ दिनों पश्चात ही आप अपने पूर्व नियमित कार्यक्रम के अनुसार प्रचार यात्रा के लिए रवाना हो गए। जिन महात्माओं को आपके निकट रहकर आपसे प्रेरणा लेने का सुअवसर मिला वे जानते हैं कि कोई शारीरिक तकलीफ या पारिवारिक मजबूरी कभी आपके प्रचार कार्य में बाधा नहीं बन पाई। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वर्ष 1997 में 2 दिवसीय विशेष जनरल बॉडी मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई। पहले दिन के प्रोग्राम के पश्चात आपको अचानक दिल का दौरा पड़ा। आपको अस्पताल ले जाया गया। जब आप अस्पताल से घर आए तो डॉक्टर ने कुछ सप्ताह के लिए आराम करने को कहा, परंतु आप तो कुछ दिनों पश्चात ही अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार यात्रा के लिए निकल पड़े। आपके जीने का एक ही मकसद था, मिशन को जन जन तक पहुंचाना, और यह कार्य आप अंतिम श्वास तक करते रहे। गुरु से अटूट प्रेम किसी आयु या पद को नहीं देखता। प्रेम किया नहीं जाता, बस हो जाता है। राजकवि जी को अपने सतगुरु से प्रेम हो गया था। सतगुरु का साकार रूप बाबा बूटा सिंह जी का रहा, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का रहा, बाबा गुरबचन सिंह जी का रहा या बाबा हरदेव सिंह जी का रहा। इन सभी के प्रति आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि आप गुरु के शरीर से अधिक गुरु के वचन के साथ जुड़े हुए थे। बचपन जवानी में बदल गया, जवानी ने बुजुर्गी का रूप धारण कर लिया, परंतु आपका जोश व जज्बा सदा जवान रहा। आपके यह बोल आपके जीवन की सही तस्वीर खींचते हैं। हृदय दी मैं पिया सेज बिछाई, बैठे रहो ये कमली दे माही। आप हो ठाकुर मेरे मंदिर दे, आई भिखारन झोलियाँ भर दे। सतगुरु के दर्शन करके गुरसिख के जीवन में जो बहार आती है उसका वर्णन आप ऐसे करते थे। अज खुशियाँ अज खेड़े, रहमत दी होई बरसात, अज फिर बहारा आइयाँ, सतगुर ने पाई जात। गुरमत का गहरा रंग राजकवि जी को आरंभ से ही भापा रामचंद्र जी, ऋषि व्यासदेव जी, बाबू महादेव सिंह जी जैसे अनेक कर्मठ संतों का संग मिला, जिस कारण बढ़ती आयु के साथ साथ गुरमत का रंग भी गहरा होता चला गया। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, परंतु आपका गुरु एवं साध संगत के प्रति स्नेह कभी कम नहीं हुआ। जब आपने ब्रह्म ज्ञान की दात सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से प्राप्त की तो आपके परिवार वाले आपसे बहुत नाराज हो गए।
और ये आपको परिवार के साथ मिलकर सिखी मर्यादाओं का पालन करने के लिए मजबूर करने लगे। पर ये आप जीवन की सच्चाई को जानकर गुरु की बख्शीश का आनंद ले रहे थे, इसीलिए सख्त विरोध होने के बावजूद भी आप गुरु चरणों में डटे रहे। शादी के पश्चात आपकी धर्मपत्नी अमृत कौर भी आपके रंग में रंग गई। अमृतसर के निरंकारी भवन में कई वर्ष तक आपका परिवार सेवा के असंख्य अवसर संभालता रहा। उस समय सेवा दल भी इतना अधिक व सक्रिय नहीं था। अमृत जी अपने साथ 2-3 बहनों को लेकर इतने बड़े भवन की सफाई व संभाल के साथ साथ आए हुए हर संत की भरपूर सेवा करती रहती थी। वह बोलने से अधिक कर्म में विश्वास रखती थीं। अपने हाथों से सभी संतों के कपड़े धोकर प्रसन्न होती थीं। सेवा उनका जीवन व स्वभाव बन चुका था। अमृतसर में कई ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुईं। 1951 में शहंशाह जी की हुजूरी में हो रहे समागम में विघ्न डालने का प्रयास किया गया। 1978 में अमृतसर में हो रहे बैसाखी समागम पर कुछ जुनूनियों ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण कई बहुमूल्य जानें गईं। इस घटना के पश्चात राजकवि जी आपके पुत्र सुखदेव सिंह जी को अन्य निरंकारी भक्तों के साथ लगभग 1.25 वर्ष तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। इस कठिन परीक्षा की घड़ी में भी जिस चिदक व विश्वास से आपने अपने कर्तव्य को निभाया वह शब्दों में वर्णन करना असंभव है। अपने बच्चों में कूट कूट कर भरी गुरमत का ही नतीजा था कि अपने पिता व बड़े भाई के जेल जाने के पश्चात सुरेंद्र पाल सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आपकी स्पेयर पार्ट की दुकान संभाल ली और निरंकार प्रभु की रजा को सामान्य रूप से स्वीकार किया। राजकवि जी के पास जो कोई महात्मा अपनी समस्या लेकर आता तो उसे निरंकार व सतगुरु पर विश्वास के साथ साथ सेवा की प्रेरणा भी देते और समझाते कि संतों की सेवा कष्ट मिटा देती है। आप ये अपने बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा देते थे। एक बार आपके बड़े बेटे सुखदेव जी को बुखार हो गया, जो महीने भर से उतर नहीं रहा था। उस समय आप अमृतसर की निरंकारी कॉलोनी में अपनी कोठी में रहते थे। आपके घर के बिल्कुल सामने ही निरंकारी भवन है। जब आप टूर से घर लौटे तो पता चला कि बहुत दिनों से दवाई लेने के बावजूद बुखार नहीं जा रहा। अगली सुबह आप जल्दी उठे और बुखार में ही सुखदेव जी को भी उठाया और अपने साथ सत्संग भवन में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक झाड़ू अपने हाथ में पकड़ लिया और दूसरा सुखदेव जी को पकड़ाते हुए कहने लगे, बेटा भवन में सेवा करो, पसीना आएगा बुखार उतर जाएगा। आपका वचन मानकर सुखदेव जी भी आपके साथ भवन की सफाई में जुट गए। दातार की कृपा से घर आने तक बुखार उतर चुका था और वह बहुत बेहतर महसूस करने लगे थे। इस तरह आप अपने बच्चों को सेवा, सुमिरन, सत्संग तथा चरणामृत का महत्व समझाते रहते थे। आप सदैव कहते कि हर रिश्ता जिसमें गुरमत का रंग भर जाए वह मीठा हो जाता है। आपने स्वयं भी अपने रिश्तेदारों के साथ गुरसिखी वाला रिश्ता निभाया और सभी से सत्कार व प्यार पाते रहे और सभी को प्यार सत्कार देते रहे। लेखिका के भी चाहे आप समधी थे, परंतु जब भी मिलते या घर में आते तो एक गुरु भाई के रूप में व्यवहार करते। वह घंटों गुरु की शिक्षाओं पर विचार विमर्श चलता रहता। गुरमत को अपनाते हुए आपने इस दुनियावी रिश्तेदारी को कभी प्राथमिकता नहीं दी। जब आपके बेटे सुरेंद्र पाल सिंह जी की शादी हमारी बेटी अमरजोत परिणीता से हुई तो उस समय वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में MSc की पढ़ाई कर रही थी। आपने शादी के बाद अपनी बहू परिणीता को बुलाया और कहने लगे, बेटा अब तो इस परिवार की भी बेटी है, अब से अपने हॉस्टल व पढ़ाई का खर्चा अपने मम्मी डैडी से नहीं लेना, पाली सुरेंद्र पाल खुद ही देगा। इस तरह आप बड़ी चेतनता से हर कर्तव्य का पालन करते। राजकवि जी की दृष्टि सदैव संतों वाली रही। घर के सदस्यों का भी आदर सत्कार करना कभी नहीं भूलते थे। आप घर से बाहर जाते समय पहले नमस्कार करते थे। आपके बड़े बेटे सुखदेव जी की शादी जब बाबा गुरबचन सिंह जी की सुपुत्री निरंजन जी से हुई तो भापा रामचंद्र जी कपूरथला ने आपको एक ही बात समझाई, राजकवि जी गुरु ने तो हीरा आपको वरदान रूप में बख्श दिया है, इस हीरे की संभाल में कभी कोई असावधानी ना हो, इस बात का सदा ध्यान रखना है। अपने बुजुर्ग महात्मा के इस वचन को राजकवि जी ने जीवन भर निभाया। निरंजन जी को अपनी बहू से अधिक गुरु की बेटी रूप में सम्मान दिया और परिवार के अन्य सदस्यों को भी ऐसा ही करने का आदेश दिया। गुरु का वचन सदा सुखदायी। गुरु का वचन सुनते तो सभी हैं, परंतु बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जो अपनी इच्छा को त्याग कर गुरु के वचन को मानते हैं। राजकवि जी वचन मानने वाले उन चुनिंदा महापुरुषों की गिनती में आते हैं। 1973 की मसूरी कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि जब भी किसी गुरसिख के घर शादी हो तो वह सादगी से, बिना किसी दिखावे से हो और बारात में कम गिनती के बाराती ही हों, ताकि लड़की की माता पिता पर कोई बोझ ना पड़े। आपके बड़े बेटे सुखदेव जी की शादी घर में पहली शादी थी
और इतनी बड़ी रिश्तेदारी, आपने अपने रिश्तेदारों के परिवारों से एक एक सदस्य बाराती रूप में चुना और जब गिनती पूरी हो गई तो अपनी धर्मपत्नी अमृत कौर को पूछा कि गुरु के आदेश के मुताबिक बारातियों की संख्या पूरी हो चुकी है, अब क्या करें। तो अमृत कौर ने बारात के साथ जाने की अपनी इच्छा को तिलांजलि देकर संगतों के समक्ष एक ऊंचा आदर्श प्रस्तुत किया। अंतर्जातीय शादियों का निर्णय भी मसूरी कॉन्फ्रेंस में लिया गया था। इस वचन को मानते हुए आपने स्वयं अपने बेटे मनमोहन की अंतर्जातीय शादी की। आपने कई महापुरुषों को ऐसी प्रेरणा दी कि यदि शादी के संजोग में अन्य सब बातें ठीक लगें तो केवल जाति के कारण रिश्ता जोड़ने से संकोच न करें। राजकबीर जी नौजवानों के दोस्त, बच्चों के पिता व गुरसिखों के दास बनकर जिए। आपने नौजवानों को दुनियावी नशों से बचाकर नाम के नशे में मस्त रहने के लिए सत्संग व सेवा की प्रेरणा दी। उन्हें सत्संग में जिम्मेदारियां दी और शहर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों, गांवों आदि में उन्हें संगत करने के लिए भेजा। साधन भले ही सीमित थे परंतु नौजवानों के जोश के आगे कुछ मुश्किल नहीं था। फलतः अमृतसर की संगत में महापुरुषों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। संत निरंकारी मंडल के प्रत्येक आदेश को स्वयं मानना और फिर अन्य महापुरुषों को प्रेरणा देना आपके स्वभाव में था। जब भी किसी विशेष सेवा के लिए आदेश मिलता तो आप पहले अपनी सेवा देते, फिर दूसरों को सेवा के लिए प्रेरणा देते। विशेष वरदान। एक बार एक बहन गुरबख्श कौर को प्रेतात्मा ने आ घेरा। उनकी हालत देखकर कोई उनके निकट ना जाए। आपको दातार ने ऐसी शक्ति दी कि उस बहन को प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया। जब हुजूर शहंशाह जी को यह खबर दी गई तो उन्होंने वरदान किया कि आपके सामने भूत प्रेत भी नहीं टिकेंगे। इसके पश्चात तो जो भी व्यक्ति इस बीमारी का शिकार होता उसके परिवार वाले उसको आपके पास ले आते। सदगुरु का आसरा लेकर आप उस व्यक्ति से सत्संग भवन में जाकर सफाई करने व लंगर के जूठे बर्तन साफ करने को कहते। इस प्रकार आपने कई भटक रही रूहों को सदगुरु की कृपा से ज्ञान देकर मुक्त किया। 1963 में मसूरी का भवन खरीदा गया। इसको भूत बंगला कहा जाता था, इसीलिए इसको कोई खरीदता नहीं था। शहंशाह जी के सम्मुख जब इस भूत बंगला की बात आई तो एकदम वचन आया कि इस बिल्डिंग को खरीद लिया जाए। जहाँ पर निरंकार का यशोगान होता है वहाँ भूत प्रेत भी नहीं टिक पाते। भवन खरीदने के पश्चात शहंशाह जी ने आपको ही इस इमारत में जाकर ठहरने का आदेश दिया। अपने सदगुरु का आदेश पाकर सबसे पहले आप ही इस भवन में पहुँचे और खाना पकाया और खाया। इस भवन में सत्संग आरंभ हो गया। ग्रीष्म ऋतु में यह भवन संतों के आकर्षण का केंद्र बनता चला गया, क्योंकि हर वर्ष बाबा जी स्वयं और अन्य अनेक भक्त मसूरी पहुँचते और यहाँ पर ज्ञान की गंगा का प्रवाह चलता रहता। इसी मसूरी के भवन में 1965 और 1973 की ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंसें हुई, जिसमें मिशन की बढ़ोतरी के लिए अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 1973 की कॉन्फ्रेंस में सादा सादी, नशाबंदी, नौजवानों को प्रोत्साहित करना व साहित्य पढ़ने की रुचि को बढ़ाना तथा लेखा जोखा ठीक प्रकार से रखने के लिए नियम आदि शामिल थे। 1997 मार्च महीने में संत निरंकारी मंडल की जनरल बॉडी मीटिंग के समाप्त होते ही आपको हृदय रोग के कारण अस्पताल ले जाया गया। हुजूर जब स्कॉट अस्पताल में आपको आशीर्वाद देने पहुंचे तो आपने सजल नयनों से अरदास की कि सच्चे पातशाह, मैं आपको जैसा चाहिए था वैसा प्रेम नहीं कर सका, आपकी भक्ति नहीं कर सका, आप मेरे गुनाहों व कमजोरियों को क्षमा कर देना। सच्चे पातशाह ने प्यार देते हुए फरमाया, अभी इस शरीर से काम लेना है, यहाँ तो आपको ओवरहालिंग के लिए भेजा है, अभी आपने बहुत प्रचार करना है। यह दातार का आशीर्वाद ही था कि आपका ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा और आप स्वस्थ होकर पुनः प्रचार में लग गए। गोल्डन जुबली समागम में आप शामिल हुए और वहाँ सदगुरु की रहमतों का वर्णन अपनी जुबान से किया। एक कवि के रूप में राजकबीर जी की गुरु भक्ति के तीव्र भावों ने कविता को जन्म दिया। आप सदगुरु की बात बहुत ही निर्भयता से कहना जानते थे। आपकी कविता व गीतों में इश्क हकीकी की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आरंभ में आपने दास उपनाम से कविताएं एवं गीत लिखे। एक बार आपने संगत में कविता पढ़ी जिसके बोल थे कि हा दास ने प्रभु दातार ताई, जला थला बिछ तू भरपूर दाता, रोजी देव ने सब जिए जंत जाताई, यह धुर तो तेरा दस्तूर दाता। हुजूर शहंशाह जी ने इसी संगत में आपको राजकवि के उपनाम का आशीर्वाद दिया। आपने पंजाबी भाषा में रचनाएं लिखी और पंजाबी भाषा भी इतनी सरल कि हर गुरसिख आपके भाव आसानी से समझ लेता है। उन्होंने कई काफियां भी पंजाबी भाषा में लिखी। उदाहरण के रूप में देखें, मुर्सद बाजों रब नहीं मिलदा, लखां दुकड़े जर लो, मिल मुर्सद नू रब मिलावे, मुड़ जा होर खियालो,
दुनिया देवी कम नहीं होंदे पूरे बाज दलालों। मुरसद मेहर करे जा जिसते छुटदा कुल जंजालों। दास कबिया घर रब लभिदा होए खलासी घालों। भाव सतगुरु के बगैर प्रभु का मिलना असंभव है। चाहे कोई लाख दुख सहन कर ले, दुनिया के कार्यों के लिए भी किसी मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रभु की प्राप्ति के लिए पूर्ण सद्गुरु की कृपा चाहिए। जब प्रभु प्राप्ति हो जाती है तब मनुष्य सभी व्यर्थ के झंझटों से छूट जाता है। आपकी कलम आपके इश्क हकीकी की जुबान बन चुकी थी। आप कविता लिखते नहीं थे, कविता आप पर उतरती थी। आपके गुरु के प्रति श्रद्धा व विश्वासों को शब्दों में गूंथती थी। आपकी कविता में रवानगी, सुर व सौंदर्य सभी कुछ है। आपकी रचनाएं हर गुरसिक के हृदय की आवाज़ है। उदाहरण के लिए कुछ यहाँ दी जा रही हैं। इहो गुरु ते इहो निरंकार है सी। बेर झूठे इस खादे सन भील नी दे, नाल राक्षसां दे युद्ध मचाने वाला। रावण जिहां दा तोड़िया माण इसने, छोड़ राज बनवास नू जाने वाला। लाज रखी इसे ने द्रौपदी दी, कदी जमुना ते बंसी बजाण वाला। नरसिंह रूप हो मारेदा राक्षसानू, कष्ट भक्तां दे दूर कराण वाला। जदों दुनिया ते भरम दे पैण पड़ दे, तदों तदों यह लैंदा अवतार है सी। पीरो भरम दे पड़ दे पाण बेखो, इहो गुरु ते इहो निरंकार है सी। जामाधार फकीरां दा फेर आईया, गढ़ भरमा दी आण खुलाई इसने। सच्चा सौदासी इसकी ता जग अंदर, रंग रंग दी माया बिखाई इसने। किधरे कौड़ियां नू मिठा खंड कीता, किधरे बाबर दी चक्की चलाई इसने। लखा जीवां नू देवे उपदेश सांझा, सड़दे हिरदियां बिच ठंड पाई इसने। जामा बदलिया जग नू तारने लई, असल बिच तां इहो दातार है सी। बीरो भरम दे पड़दे पाण वेखो, इहो गुरु ते इहो निरंकार है सी। गुरसिखां दे बचन नू पालणे लई, लोआं ततियां ते सावधान डीठा। किधरे जुल्म दी अग बुझाने दे लई, शीस आपड़ा करदा कुर्बान डीठा। नंगे पैर किधरे तकिया जंगला बिच, ताज शाही दा किधरे सामान डीठा। इसे धर्म तो तकिया सरवंश वारे, हस हस लाल करदा बलिदान डीठा। इसे जुल्म दी अग बुझाई आके, इहो खंडा ते इहो तलवार है सी। बीरों भरम दे पड़दे पाड़ वेखो, इहो गुरु ते इहो निरंकार है सी। जामाधार सच्चाई दा फेर आईया, आपने आप दी खोज कराण दे लई। निर्भय ते सदा निर्लेप रहंदा आईया, सुतियां ताई जगाण दे लई। इसे नशे अंदर सदा मस्त रहंदा आईया, जग नू नशा पिलाण दे लई। सच्चे आखड़ो डरे ना किसे कोलों, आईया सब नू सच बिखाण दे लई। रूप बखरे चाल ते कम उहा, उहा जोत ते उहा ही तार है सी। बीरो भरम दे पड़ दे पाड़ वेखो, इहो गुरु ते इहो निरंकार है सी। रूप नम्रता दे बेखों धार बैठा, इहो ज्योति है इसदा सत्कार कर लो। पढ़ दे सुन दे सी जिस दे कारनामे, अखां नाल अज इसदा दीदार कर लो। इहो रब है इसदा यह ज्ञान दसे, इसदा लय के उपदेश विचार कर लो। दास हंगता त्याग के लगो सरनी, बेड़े इस मझधार चों पार कर लो। इहो जोत है सदा इस कायम रहना, आज तो पहले भी इहो अवतार है सी। बीरो भरम दे पड़ दे पाड़ वेखो, इहो गुरु ते इहो निरंकार है सी। महापुरुषों, दास को पंजाबी भाषा नहीं आती। दास ने अपनी टूटी फूटी भाषा में परम श्रद्धेय राजकवि जी के इन कविता का पाठ किया है। इसमें त्रुटियां नहीं, त्रुटियां ही त्रुटियां हैं, जिसे आप अपना नादान बच्चा समझकर बख्श लीजिएगा जी।
ना समय ना स्थान के साथ निरंकार प्रभु बदलता है और ना ही इसका ज्ञान एवं ज्ञान की विधि। गुरुओं के युगों युगों से केवल शरीर बदलते रहे हैं, ज्ञान या शिक्षा नहीं। पूर्ण सद्गुरु सूर्य की भांति उदय होता है और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाता चला जाता है, जिसके कारण समाज में प्रचलित भ्रम, फजूल के कर्मकांड व अज्ञानता का अंधेरा मिटता चला जाता है। संसार के लोग सद्गुरु को पहचानने में बहुत देर कर देते हैं और उन्हें अपना विरोधी मानकर कई प्रकार के दुख व कष्ट देते हैं। गुरु की लीला भी अपरंपार होती है। कभी कृष्ण मुरारी के रूप में बांसुरी बजाता है, कभी द्रौपदी की लाज बचाता है, कभी भगवान राम बनकर वनवास काटता है और उस समय भी परोपकार ही करता है, राक्षसों का उद्धार करता है, बिलनी जैसे भक्तों की लाज रखता है। गुरु नानक देव जी के रूप में निरंकार ने साकार रूप धारण किया तो कहीं सच्चा सौदा किया, कहीं कड़वे रीठे मीठे किए, कहीं अज्ञानता बस भारत के राजा बाबर ने यदि जेल में डाल दिया तो चक्की भी पीसते रहे। गुरु अर्जुन देव जी के रूप में गर्म तवे पर बिठाया गया, गुरु तेग बहादुर जी के रूप में अपना शीश कुर्बान किया और गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में माछीवाड़े के जंगल में भी रातें काटी। यही नहीं, 2 सुपुत्रों को जंग के मैदान में शहीद होते देखा और मात्र 7 व 9 वर्ष के छोटे बेटों को दीवार में जिंदा चिनवाए जाते हुए भी देखा। सत्य को फैलाने का मूल्य अपने संपूर्ण वंश भाव पूरे खानदान का बलिदान देकर चुकाया। आप ये अपनी इस अमर रचना में संसार को चेतन करते हुए कहते हैं कि वही ब्रह्म ज्ञान आज निरंकारी सद्गुरु दे रहे हैं। आप ज्ञान लेकर अपना कल्याण कर लो, क्योंकि भ्रमों में फंसने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। यो रब है इसदा यह ज्ञान दसे, इसदा ले के उपदेश विचार कर लो। संत निरंकारी मिशन के प्रथम सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी ने इस सत्य के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए जहां समाज के क्रोध विरोध को सहन किया, वहां आपने प्रेम, नम्रता, सद्भाव व विशालता से लोगों के दिल जीते। कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है परंतु झूठ का पर्दाफाश करती है। गुरु पीर पैगंबर सदैव सच्चाई की डगर पर आगे बढ़ते रहे। यह आपकी कलम का कमाल है कि आपने निम्नलिखित काव्य रचना में सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी के समय का नक्शा खींच डाला है। बूटा सिंह ने लाया सी बूटा, जिस बूटे दा सारा परिवार वीरो, इस बूटे तो बन गया बाग सुहड़ा, फुल खिले पे बेसुमार वीरो, सहियाँ औकड़ा अपने शरीर उते, सतगुरु बूटे नु कीता तैयार वीरो, पाणी नम्रता प्रीत दादे पहला, बीज ज्ञान पाइया निरंकार वीरो, भरम भेख पखंड नु रद्द कर दा, सतगुरु सच्चदा करे प्रचार वीरों, यह दे फुलां दी वासना बहुत बधी, सारा बाग बनया खुशबूदार वीरों, सुध बुध शरीर दी खो बैठा, जेहड़ा पहुँचया बाग बिचकार वीरो, खुशबू लय दिया सार ही मस्त होइया, भूल गई माया ते संसार वीरो, एक बार जिस बूटे नू सुंघियाए, हो गया भवसागरों पार वीरों, भुलियाँ भटकदियाँ ठोकरां खादियाँ नू, देवे शांति ते नाले आधार बूटा, बिच क्रोध हंकार दे सण दियाँ नू, दसे प्रीत दे करे ठंडा ठार बूटा, जन्म मरण दे रोग तो होए मुक्ति, एक बार जहनू दए दीदार बूटा, जात मजहब ना धर्म ते कांड दसे, इको दसदा खेल दा तार बूटा, चाल बखरी जगनू दस के ते, क्षण शरीर बनया निरंकार बूटा, जोत जुगत वहा काया पलट बैठा, बन गया जे गुरु अवतार बूटा, उहा चालते उहा है कम यह दा, उहा सच्चदा करे प्रचार बूटा, असल बिचते रब है आइया, तारन लई ई दुनिया संसार बूटा। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के होनहार सुपुत्र सज्जन सिंह जी, जिन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में इस नश्वर शरीर को त्याग दिया परंतु मिशन को बहुमूल्य तोहफे दे गए, उनकी स्तुति में राजकवि जी लिखते हैं, इस बूटे चों उगिया लाल सुहड़ा, जेहड़ा सबदा सी साझा यार सज्जन, पैदा होइया सी घर ब्रह्म ज्ञानियां दे, पिता जिस दासी अवतार सज्जन,
बचपन बिच निरंकार दे होए दर्शन, जिह दे नाल जोड़ी रखे तार सज्जन। सतगुरु दा आज्ञाकार पूरा, करे अदब ते नाले सत्कार सज्जन। हर वक्त इहो सोचा सोच दासी, किवें जगदा होवे उद्धार सज्जन। हर एक सिख नूं लिखदा सी पत्र का यह, करदा सारियां उते उपकार सज्जन। कौतुक सतगुरु सिखां दे दसणे लई, कीता नंबर माहवारी तैयार सज्जन। अचन चेत ही सतगुर खेड़ पाई, ना कमजोर होइया ना बीमार सज्जन। चुपचाप शरीर नूं छोड़ बैठा, जोत मिल गई बिच निरंकार सज्जन। बाणा मन के दसिया सतगुरु ने, चित माया बिच इयो उदास रखिए। पुत्र जिन्हां नूं टोर के डोलिए ना, सदा सतगुरु उते विश्वास रखिए। देही करके निखड़ गए वीर जहड़े, निराकार करके साड़े नाल बस दे। फोटो इन्हां दे फिर दे ने आखां साहवे, साढ़े दिला बिच इन्हां दे ख्याल बस दे। इस बूटे दे फुलां दी बहुत उस तती, लिखी जाए ना सिफत महान वीरों। दास कवि यह कुछ नहीं लिखण जोगा, सतगुरु आप जानी अपनी शान वीरों। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तो आप अपने गुरु के इश्क में दीवाने हो गए। लोक लाज की कोई परवाह ना रही, हर समय जहाँ भी बैठते अपने सतगुरु की चर्चा छेड़ देते, जो किसी के तो मन को छू जाती और जिस किसी को असहनीय लगती, वो लोग आपको पगला दीवाना तक कह देते। इस कारण अपनी युवा अवस्था की कविताएं आपने दीवाना अथवा दास उपनाम से लिखी, जैसे होइया दास दीवाना वीरों, रब दियां रमजा पाइयां। तोड़ी प्रीत यह दुनिया वलों, रब नाल प्रीतां लाइयां। हर पासे मेरे रब दा जलवा, हर पासे रोशनाइयां। वाह वाह सतगुरु परदे, खोले सदके घोल घुमाइयां। सुध बुध ना होश रही कुछ, फिर दीवांग सुधा इयां। पागल खाने डेरा साड़ा, सतगुर दए दवाइयां। ताहनी मारे जग पे सारा, मेहड़े देण लुकाइयां। दुनिया सारी बैर करें दी, जद तो तय नाल लाइयां। माड़ करे कोई माया उत्ते, ताड़े उत्ते कोई भाइयां। सारे आसरे छण के चन्ना, तय नाल अखियां लाइयां। भुलण हार दीवाना तेरा लाज रखी वे साइयां। दुर्दी रीत तेरी वे दाते, लाइयां तोड़ निभाइयां। आपने हर अवसर पर अपने हृदय के उद्गार काव्य रूप में प्रकट किए। वार्षिक संत समागम में कवि दरबार के लिए विशेष समय सुरक्षित रखा जाता था। आपके समकालीन कवि व गीतकार अलमस्त जी, शांत जी, साकी जी, महरम जी, निर्मल जोशी जी, राही जी, उड़ारू जी, निहाल जी, बहन नंद जी, नूर निरंकारी जी, प्रीत बरनालवी जी, शौक साहब आदि कवियों की महफिल में आपकी कविता भी श्रोतागण की वाह वाह बटोरती और वे मंत्र मुक्त हो जाते। यह बात केवल आप ही कह सकते थे। यह संत निरंकारी मंडल दे कारे ने, जिस रखिया समागम ते सदे गुर सिख सारे ने। करदाता सतगुरु ये परनाम बटाई आए, संतानु चुन के ते मंडल चा बनाई आए। मंडल गुर सिखा लई नित मते पकांदा ये, जग बिच प्रचार यह दा बददा ही जानदा ये। राजकवि जी का यह सौभाग्य रहा कि आपको निरंकारी मिशन के चारों गुरुओं की लीला व रहमतों को निकट से देखने व मानने का समय मिला। समय करवट लेता रहा। बाबा बूटा सिंह जी के समय कुछ गिनती के गुरसिख, युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी के समय लाखों की संगत, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की तीव्र गति और मिशन का दूर देशों तक फैलाव, और फिर युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी का मिशन को जनमानस का मिशन बनाने का प्रयास उनकी कलम का विषय बनता रहा। कविता के साथ साथ राजकवि जी ने कई गीत भी लिखे जो संगतों में अक्सर गाए जाते हैं, जैसे सहनसा हरदेव सत्य गुर धन धन, मैं शरण तेरी शरण, तू है सानू रब दे नाले जोड़िया,
हों में नफरत ईर्खा तो होड़िया, इंसान सारे जा पदेने इक बरन, मैं शरण तेरी शरण। मेरा जीवन प्राण तू संसार तू, सिदक तू विश्वास तू एतबार तू, बूटा तू अवतार तू ही हो गुरु बचन, मैं शरण तेरी शरण। रहमता नाल भर गईया ने झोलियां, रोज ते दीवालियां ते नित नित होलियां, सुखदाता पातशाह तू दुख हरन, मैं शरण तेरी शरण। मैं निमाणे दी दिलों अरदास ये, राज कबियां जीण बाकी श्वास ने, पूज दे रहिए तेरे पावन चरण, मैं शरण तेरी शरण। और तू ही नंकार करो, तू ही नंकार करो, अठे पहर दीदार करो, गुरमुखा नाल प्यार करो, सेवा ते सत्कार करो, तू ही नंकार करो, तू ही नंकार करो। गीता दा फरमान है, कहंदा पया कुरान है, रूहोनी दीदार करो, ऐसे नाले प्यार करो, तू ही नंकार करो, तू ही नंकार करो, अठे पहर दीदार करो, गुरमुखा नाल प्यार करो, सेवा ते सत्कार करो, तू ही नंकार करो। आप संतों महापुरुषों के बीच रहे या पुलिस के घेरे में, आपका विश्वास व निरंकार की रजा में आनंदित जीवन जीना आपके व्यक्तित्व की विशेषता रहे। 1978 में आप कैद को भी निरंकार की अपनी क्रीड़ा व सतगुरु के प्रेम का एक रूप ही मान रहे थे। निराकार साकारत्व के भाव इन पंक्तियों से स्पष्ट होते हैं। सतगुरु दे चरणा चों असारम जा पाइया ने, जग भावे बैरिए रब वलों बधाइया ने, यह सर्वव्यापी यह अवतार भी आपे ये, कानून भी यह दा सरकार भी आपे ये, यह रूप भी यह दा यह दे लड़ लांदा ये, जेहड़ा ये ते पुजदा ये एहदा बन जांदा ये, एहदा हर थां डेरा ये हर पासे भंडारा ये, एहदा मुड़ कोई दिसदा ना लभदा ना किनारा ये, लिख लिख के थक गई कई नहीं पारा वारा ये, कुछ लिखने जोगा नहीं एह दास बेचारा ये, सतगुर यह दी रम जांदा कीता निस्तारा ये, असी इस देव उपासक हाँ जिसदा यह पसारा ये। निसंदेह आपने भारत के कोने कोने तक पहुंचकर प्रचार किया और कई भाषाएं बोलने भी लगे थे, परंतु आपकी रचनाएं पंजाबी भाषा जो आपकी मातृभाषा थी उसी में ही लिखी गई। आप सरल शब्दावली का इस्तेमाल करते ताकि उनके भाव साधारण से साधारण व्यक्ति तक पहुंच जाएं। आपकी अनेक रचनाओं को यहाँ लिखना संभव नहीं, परंतु आपकी आध्यात्मिक रचनाएं तो संतों के द्वारा संगतों तक पहुंचती रहती हैं। आपके गीत गुरुमत का दर्पण कहे जा सकते हैं। रूहानियत की चरम सीमा तक पहुंचकर आप लिखते हैं, मेरा रूप तेरे इश्क सजाया जे शीशा बेखा तू दिस दे, मेरा रूप तेरे इश्क सजाया जे शीशा बेखा तू दिस दे, जादू के हो जे आ सजड़ा बेपाया जे शीशा देखा तू दिस दे, तेरा सोहना रूप मेरी नजरां ने छोह लिया, तैनू चन्ना रोम रोम बिच मैं पिरो लिया, जांदा तेरे कोलों हो जांदा तेरे कोलों, जांदा तेरे कोलों कुछ ना लुकाया जे शीशा बेखा तू दिस दे, पिंड पिंड शहर शहर जंगला तबेले याचा,
तेरे गीत गाऊं दी फिरा दुनिया दे मेले आंचा। गली गली तेरे हो गली गली तेरे, गली गली तेरे इश्क नचाया, जे सीसा वेखा तू दिस दे। मैनू जहनी अख दिती वेख लवे की तेरे नूर दे नजारे नू, राज कभी नू नजारा जहड़ाया, जैसे सा वेखा तू दिस दे। शारीरिक यात्रा संपन्न। राज कबीर जी ने शारीरिक रूप से बुढ़ापे को कभी स्वीकार नहीं किया। आयु के बढ़ने से शरीर कमजोर हो गया था, पर मेहनत व सफ़र में कभी कमी नहीं आई थी। 15 दिसंबर 2010 को आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई। आपको अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 18 दिसंबर को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अपने प्रिय भक्त की दर्शनों की प्यास बुझाने के लिए अमृतसर के अस्पताल में पहुँचे और ये आपको भरपूर आशीर्वाद तथा प्यार दिया और ये अपनी पंजाब की कल्याण यात्रा के लिए रवाना हो गए। 25 दिसंबर को आपको अस्पताल से छुट्टी मिल गई, परंतु आप ये अपना अंतिम समय निकट देख रहे थे। आपने अपने परिवार के सभी सदस्यों को आपके शरीर के साथ मोह को त्याग कर केवल सद्गुरु व निरंकार का ध्यान करने के लिए कहा। इन दिनों आप सबसे बहुत कम बात करते और निरंकार में लीन रहने लगे थे। आखिर 26 दिसंबर को आपने टेलीफोन पर अपने महबूब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से बात की, क्षमा मांगी और आशीर्वाद लिया। इसी दिन रात्रि को 12:30 बजे आप तुही कहते इस विशाल तू में समा गए। 27 दिसंबर 2010 का पूरा दिन आपके पार्थिव शरीर को संगतों के दर्शन के लिए आपके निवास स्थान निरंकारी कॉलोनी अमृतसर में रखा गया। आपके शरीर त्यागने की सूचना जंगल की आग की भांति देश विदेश में पहुंच गई। दूर देशों वाले महात्मा टेलीफोन आदि द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगे और भारत के कोने कोने से महापुरुष अमृतसर पहुंचने लगे। 28 दिसंबर 2010 को एक फूलों से सजी खुली पालकी में आपके मृतक शरीर को रखा गया। आगे आगे यह पुष्पों से सजा हुआ वाहन चल रहा था। पीछे से बादल की टुकड़ियां और उनके पीछे हजारों संत महापुरुष। इस अंतिम यात्रा में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, यूके आदि के महापुरुषों के साथ साथ अनेकों सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। 30 दिसंबर 2010 को अमृतसर के खानकोट के विशाल निरंकारी सत्संग भवन में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी एवं पूज्य माता सबिंदर जी की उपस्थिति में श्रद्धांजलि समारोह रखा गया, जिसे प्रेरणा दिवस का नाम दिया गया। देश विदेश से आए अनेकों संतों ने आपके निष्काम प्रेम, तप, त्याग व इश्क हकीकी के जलवे का जिक्र किया और कवियों ने अपनी कविताओं द्वारा इस निर्भय अध्यात्म पुरुष को श्रद्धा के सुमन भेंट किए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने आपकी भक्ति व निर्भयता की तुलना मीरा से करते हुए फरमाया, ऐसे महात्मा एक एक युग का काम कर जाते हैं। सन 1940-41 में जब उन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को पाया, तभी उस छोटी उम्र में ही लगन लग गई और वे जोश और उत्साह के साथ भक्ति में लग गए। वही लगन, वही स्पष्टवादिता, वही उत्साह उनका जीवन भर कायम रहा। विपरीत परिस्थितियों के कारण कई बार विश्वास डोल भी जाता है, पर वे डोलते हुए विश्वास को फिर से खड़ा कर देते थे। विभाजन के बाद अमृतसर का ही जिक्र करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी मीरा की भांति मेरे सतगुरु अलख लखाया का डंका बजाते रहे। मीरा की भांति ही छोड़ दी है लोक लाज, होनी हो सो होई, की तरह दृढ़ता से भक्ति मार्ग पर चलते रहे। ऐसे महात्मा युग की नुमाइंदगी प्रतिनिधित्व करते हैं। भापा रामचंद्र जी कपूरथला वाले, अमर सिंह जी पटियाला वाले, हरनाम सिंह जी लुधियाना वाले और महाराष्ट्र में ऋषि व्यासदेव जी ने भी ऐसे ही उपकार के भावों के साथ इतिहास में कदम बढ़ाए। जब भी राजकबीर जी टूर से वापस दिल्ली आते तो वह सभी शहरों के स्थानों के नाम गिनाते और वहाँ के बारे में बात करते। फिर कागज़ निकाल लेते कि अगला टूर, तो उन्हें कहना पड़ता कि अभी कुछ दिन आप अमृतसर जाएं, आराम करें। गर्मियों में लोग अक्सर सोचते हैं कि कहीं पहाड़ी इलाकों में ठंडे स्थानों पर जाया जाए, मगर राजकबीर जी कहते कि फलां इलाके में गए बहुत देर हो गई है। टूर पर जाने के लिए वह निसंकोच राजस्थान के इलाकों का जिक्र करते। बुजुर्गी की अवस्था में भी राजकबीर जी सम अवस्था में रहे। राजकबीर जी ने अपना पूरा जीवन गुरमत के अनुसार जिया। हमें उनकी भावनाओं से सदा प्रेरणा लेनी है, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। राजकबीर जी अंतिम श्वास तक अपने प्रीत सदगुरु एवं साध संगत के साथ निभा गए और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। हुजूर ने उनके बेखौफ जीवन जीने के अंदाज की श्लाघा की और उनके अंतिम गीत के बोल सत्य हुए। मैं निमाणे दी दिलों अरदास है,
राज कबिया जेहड़े बाकी श्वास है, पूज दे रहिए तेरे पावन चरण, मैं शरण तेरी शरण तेरी शरण। आपके अनुकरणीय जीवन ने प्रमाणित किया कि दुनिया बिच होंदे रबदा आशिक कोई कोई, कच्च दी मंडी चा सच दा गाहक कोई कोई। द निरंकार जी।